Assalamu alaikum everyone and welcome back to another exciting episode of ICG's podcast. This is your host Aruba Ishfaq और मैं हूं आपके साथ ज़ैनब अब्रार। हमारी आज की पॉडकास्ट खास अहमियत की हामिल है क्योंकि आज हम यौम इकबाल के हवाले से बात करेंगे। Exactly, Zainab. So every year, November 9th, we celebrate Iqbal's Day, the birth anniversary of Dr. Allama Muhammad Iqbal, who was not only the poet of the East, but also the philosopher of selfhood and awakening. अल्लामा इकबाल की शायरी फ़कत शायरी नहीं है, बल्कि उन्होंने खुदी को मोमिन की सबसे बड़ी ताकत करार दिया और वो एक बहुत बेहतरीन रहनुमा की हैसियत रखते थे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। That verse is honestly timeless. It tells us to strengthen our faith and believe so much that destiny itself bows before us. अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा अमल, यकीन, इत्तेहाद और उम्मीद पर कायम है। अल्लामा इकबाल ने हमेशा मुसलमानों को मसरूफ़ अमल रहने का दर्स दिया। That is so powerful, Zainab. His poetry reminds us that the journey never ends. There's always more to explore and more to achieve. इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। उन्होंने मुसलमानों में बेदारी की एक नई लहर पैदा की। Exactly. His vision eventually led to the foundation of Pakistan's creation. But more than that, Iqbal dreamed of a nation that valued knowledge, faith, and action. अल्लामा इकबाल के मुताबिक कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं। अगर हम उनके अफकार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो इंशाअल्लाह एक दरख्शां मुस्तकबिल हमारा मुकद्दर बनेगा। That is such a hopeful message because Iqbal tells us that no matter how hard things get, we can always turn it around by a little effort and hope. यौम इकबाल मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन उनकी ज़ात के नाम किया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम उनके अफकार को अपनी ज़िंदगी में सही मानों में शामिल करें। That's right, Zainab, because Iqbal's poetry isn't meant to stay in books. It's meant to live in us. अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी नौजवानों से, आप भी जानती होंगी अरूबा। जी बिल्कुल। और उन्होंने ये शेर भी कहा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। That is my favorite. It is a reminder for all of us to keep moving forward. आज के दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अल्लामा इकबाल के कलाम की तरवीज और इशात को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। Exactly. Let's carry Iqbal's message of khudi, faith and purpose into everything we do. Zainab, do you have a concluding message for the audience? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं है, बल्कि वो एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। उनका पैगाम हमारे लिए मशले राह की हैसियत रखता है और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को उनके अफकार के मुताबिक ढालें। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। So true, Zainab. So that's all for today. Thank you so much for tuning in to ICG's Special Iqbal Days podcast. That is your host signing off. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।